तो मकसद पूरा नहीं हुआ आज की टॉक का। दैट्स वाई आज मैं ऐसी अहादीस आपके सामने कोट करूंगा जो या तो आपने कभी सुनी नहीं होंगी या आपको सुन के रोंगटे जरूर खड़े होने चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। ये कॉन्सेप्ट है एक मैट्रिक्स मूवी का, अगर आप में से किसी ने देखी है तो उसमें मॉर्फियस जो है वो इसको नियो को एक ब्लू पिल प्रेजेंट करता है, एक रेड पिल प्रेजेंट करता है। तो ब्लू पिल की फिलॉसफी क्या है? ये बड़ा एक पॉपुलर कॉन्सेप्ट है मीडिया में, नॉवेल्स में। ब्लू पिल, अगर तुम ब्लू पिल लेते हो, नियो को कहता है अगर तुम ब्लू पिल लेते हो तो यू विल एंड अप वेकिंग अप इन योर अपार्टमेंट, एवरीथिंग विल बी फाइन, ग्लिटरी, तुम्हारा सेम लाइफस्टाइल होगा, यू कैन गो ऑन एज यू वांट, सब कुछ जबरदस्त होगा, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, एंड यू कैन एंजॉय योर लाइफ। खत्म बात। बट इफ यू चूज रेड पिल तो तुम्हारी आंखें खुलेंगी, तुम्हें सिस्टम के पीछे जो ढांचा है वो नजर आएगा, तुम्हें समझ आएगी कि हमारा सिस्टम वर्क कैसे कर रहा है, एंड व्हाई वी आर इन सच अ मेस, और वेयर एक्चुअली वी आर हेडिंग टुवर्ड्स। तो मैं आज आपको इंशाल्लाह रेड पिल देने आया। ब्लू पिल ये है कि आप यहां बातें सुने, आप एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दें, आप घर जाएं, सेम लाइफस्टाइल पे चलें, एवरीथिंग इज फाइन, नौकरी लगी हुई है, यूनिवर्सिटी चल रही है, पैसे आ रहे हैं, सब कुछ सेट है लाइफ में, दैट्स इट। कोई जिम्मेदारी नहीं है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, जब तक मेरे ऊपर नहीं आएगी मुझे क्या जरूरत है कुछ सोचने की, राइट? दैट इज द ब्लू पिल। बट रेड पिल, दोज आर दी अहादीस, वो रियलिटीज जो मैं आज आप सबके सामने पेश करना चाहूंगा, ताकि हम लोग को एटलीस्ट इतना तो एहसास हो ना कि हमारा भी कुछ इनपुट होना चाहिए इस सब में। सो लेट्स बिगिन विद दिस हदीस। Prophet sallallahu alaihi wasallam once stood over one of the high buildings of Medina and then said to the people, "Do you see what I see?" They said, "No." He said, "I see fitnas, afflictions falling among your houses as raindrops fall." मैं तुम्हारे घरों पे फितने नाजिल होते देख रहा हूं जैसे कि बारिश के कतरे गिरते हैं, यानी इस तादाद में मैं फितने देख रहा हूं। और वो फितने क्या हैं? सोचने की बात यह है, जो रेन ड्रॉप्स की तरह हमारे घरों पर इस वक्त आ रहे हैं। यू नो दैट टुडे वी हैव वाईफाई, इंटरनेट, इट इज सो एक्सेसिबल, सो चीप। किसी दौर में 90s के लोग जो यहाँ पर बैठे हुए, मिलेनियल्स होते हैं जो 2000 में बॉर्न होते हैं, 90s के जो बॉर्न है, 80s के जो बॉर्न है, दे विल नो कि एक टाइम पे डेस्कटॉप पीसी होता था और उसमें इंतज़ार हम करते थे इंटरनेट की स्पीड अच्छी हो जाए, अच्छी हो जाए, और जाहिर है कि सबके सामने इस्तेमाल करना पड़ता था। अब हमारे पास 9 इंच की स्क्रीन है, 7 इंच की स्क्रीन है सेल फोन की, उस पर खुला इंटरनेट है विदाउट एनी चेक, चीप है, 75 GB 100 GB का पैकेज लगा हुआ है, फास्ट स्पीड है, 1 क्लिक पे आप कहीं भी पहुंच सकते हैं, 1 क्लिक पे आप कुछ भी देख सकते हैं। यानी वो लेवल फितनों का जो 90s में नहीं था। यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट ऑन 1 क्लिक। उसके फायदे तो हैं ही, लेकिन मैं यहाँ फायदों की बात नहीं करने आया, मैं उसका इम्पैक्ट बताने आया उन फितनों का। एंड देन टुडे जो यूथ है, जिसका सबसे बड़ा मसला मैं समझता हूँ वो ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा मजाक और शुगल, हर चीज़ में एंटरटेनमेंट का एस्पेक्ट ढूंढना, अब हमारा मिजाज ही ये बन चुका है। ये इटसेल्फ एक फितना है कि हमें हर चीज़ में मजाक चाहिए, हमें हर चीज़ में हंसी चाहिए, हमें हर चीज़ में एंटरटेनमेंट चाहिए, अदरवाइज हमारा 5 सेकंड में फोकस आउट हो जाता है। आज की जो यूथ है, अभी मैं साइकोलॉजी की जब बात करूंगा, रोंगटे तो तब खड़े होंगे ना कि हमारे साथ गेम क्या हो रही है, हमारा बायोकेमिस्ट्री किस तरह से तब्दील हो चुकी है कि हमें एक ख़ास लाइफस्टाइल का एडिक्ट बनाया जा रहा है। और इस्लामिक लाइफस्टाइल तो जा ही नहीं सकते हम, जिस तरह हमारी बायोकेमिस्ट्री बन चुकी है, इस्लामिक लाइफस्टाइल तो भूल जाएं अगर यही लाइफस्टाइल रहा। सो टुडे वी सी ऑन द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट, व्हाट डू वी हैव? मोस्टली मीम्स एंड ऑब्वियसली इनअप्रोप्रिएट इमेजेस, द वर्ल्ड ऑफ पोर्नोग्राफी, एंड देन वी हैव सो मच कंटेंट अगेंस्ट रिलीजन, जैसे कि वाई सो रिलीजियस, ओके, जोकर कहता था वाई सो सीरियस, सो नाउ वी हैव पीपल सेइंग वाई सो रिलीजियस, क्या मसला क्या है तुम्हारे साथ जवानी की उम्र में?
अभी तो खा ले पी ले जी ले वाली उम्र है ना। कोका कोला कहता है खा ले पी ले जी ले, और स्प्राइट कहता है मन की मान। सो व्हाट्स रॉन्ग विद यू, क्या हो गया है तुम्हें? एंड देन दिस वर्ल्ड ऑफ टीवी सीरीज, देयर इज नो स्टॉपिंग क्यू। 90s में स्टॉपिंग क्यू होता था, मंगल को ड्रामा लगना है, आधे घंटे का ड्रामा लगना है, खत्म हो जाना है, फिर नेक्स्ट ट्यूसडे को लगेगा। स्टॉपिंग क्यू गया आपके ब्रेन को कि ठंड करो, नेक्स्ट ट्यूसडे तक जो है वो आराम करो, नेक्स्ट ट्यूसडे को लगेगा। ब्रेन को स्टॉपिंग क्यूज चाहिए, वरना ब्रेन मेस अप हो जाएगा। व्हाट इज द स्टॉपिंग क्यू ऑफ नेटफ्लिक्स? व्हाट इज द स्टॉपिंग क्यू ऑफ फेसबुक? नथिंग। यूट्यूब का स्टॉपिंग क्यू? नथिंग। लगातार कंटेंट, लगातार कंटेंट, टीवी सीरीज अपॉन टीवी सीरीज, एपिसोड्स अपॉन एपिसोड्स। फेसबुक नेवर एंड्स, उसका होम पेज नेवर एंड्स, यूट्यूब नेवर एंडिंग। नो स्टॉपिंग क्यू फॉर यू गाइस, फॉर अस। लिहाजा फितना, दिस इज द फितना। यही तो टर्मोइल है कि मसला इतना हो चुका है कि ब्रेन को समझ ही नहीं आ रही मैंने रुकना कहां पे है। और ब्रेन को जब समझ नहीं आ रही तो वो इस स्ट्रेस में है हमारा ब्रेन कि उसके पास हायर वैल्यूज या हायर थिंकिंग की कैपेबिलिटी ही चली जा चुकी है। तो हमारा मुल्क कैसे लीडर्स पैदा करेगा, कैसे रिसर्चर्स पैदा करेगा, जब हमारी 80% अवाम टिकटॉक पे बैठी हुई है, फेसबुक पे बैठी हुई है और वक्त ज़ाया करने के माहिर हैं। पाकिस्तानी कौम तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि तमगा मिलना चाहिए टाइम वेस्टेज का। हर वो फजूल चीज़ जो दूसरी कंट्रीज़ में बैन है, यू वॉन्ट बिलीव। चाइना में व्हाट्सएप, कभी देखा आपने किसी चाइनीज़ को फेसबुक पे टिकटॉक शेयर करते हैं या व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा? सऊदीया में, मिडल ईस्ट में व्हाट्सएप कॉल्स जो है वो बैन है। कहीं आपको इतना चीप इंटरनेट पैकेज नहीं मिलेगा जितना पाकिस्तान में है। तो हमारे लिए तो ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी हुई है इस वक्त। और ऐसी ऐसी बीमारियां, ऐसे ऐसे डिसऑर्डर्स। देखें, इंसानों की क्वालिटी कम हो रही है। जब एक माशरे में फितना फैलता है तो क्वालिटी ऑफ ह्यूमैनिटी कम होती है। आज रिश्ते करना मुश्किल हो चुका है, लोग परेशान हैं, अच्छा इंसान कहाँ से ढूंढें। लड़के परेशान हैं कि पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। सो डजंट दिस ऑल पॉइंट टू द फैक्ट कि हमने खुद अपने आप को एक बहुत बड़े मेस में डाल दिया है। हम लोग सारी जिंदगियां गुजार देते हैं इस सेम लाइफस्टाइल पे और हम प्रेजेंट करते हैं फितना के आगे अपने आप को, घुटने टेकते हैं कि आओ मुझे मारो, हिट मी। लेकिन हम सोचते नहीं हैं कि क्या हमें इन फितना से निकलना नहीं चाहिए। और लोग डिप्रेशन में सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं, उनके हाथ से चीज़ें निकल जाती हैं और एट द एंड ऑफ द डे जब लाइफ का एंड हो रहा होता है वो रिग्रेट करते हैं बहुत ज़्यादा। तो आप खुद देखें, रिश्ते नहीं हो रहे, 35 साल हो जाती है उम्र, 40 साल उम्र हो जाती है, अच्छे इंसानों की कमी हो चुकी है। और रिश्ते हो भी रहे हैं तो डिवोर्सेस कितनी इंक्रीज़ हो चुकी है हमारी सोसाइटी में। सो यू हैव टू थिंक कि हमारे साथ हो क्या रहा है, हम इररिस्पॉन्सिबल क्यों बन गए, हम क्यों जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, हम टाइम मैनेज क्यों नहीं कर पा रहे, हम फोकस हमारा कहाँ चला गया है, हमारा मुल्क इस वक्त क्यों नहीं रिसर्चर्स पैदा कर रहा, हमारा मुल्क क्यों इतना नीचे जा चुका है। दुश्मन जो है वो मुंह खोल के खड़ा हुआ है, यकीन करें शेर मुंह खोल के खड़ा है और हम शेर को फेस तो कर ही रहे हैं, हम खुद अपना मुंह में डाल रहे हैं कि खा जाओ हमें। ये हमारी हालत है इस वक्त, खुद प्रेजेंट किया हुआ है हमने। So you have to understand the world we are living in is not a friendly world. Don't think it's a friendly world out there. And then obviously ये तो है ही, ये चीज़ ने तो वैसे ही इंसानों को अपना गुलाम बना लिया है। And most of us are slaves to this addiction. That is the addiction of social media, smartphones. एंड देन ऑब्वियसली लैपटॉप पे सारी रात जागना, नेटफ्लिक्स पे बैठे रहना, एंड देन यू नो पोर्नोग्राफी, अ बिग फितना। सो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड द टाइम इज नियर when the best wealth of a Muslim will be sheep which he will follow through the peaks of mountains and places of rainfall in order to save his religion from the trials. टाइम करीब है और टाइम आ चुका है जब इंसान को फितनों से बचने के लिए और सही लाइफस्टाइल पे जाने के लिए माउंटेन्स की तरफ रुख करना पड़ेगा
ऑर्गेनिक लाइफ की तरफ वापस आना पड़ेगा, इनऑर्गेनिक से हट के। यही सोल्यूशन है। जितना सिविलाइजेशन से हम दूर होंगे हम फितनों से बचेंगे। लेकिन जाहिर है कि फिर क्वेश्चन ये रेज होता है कि क्या मतलब, फिर हम पढ़ाई ना करें, फिर हम इंटरनेट ना यूज़ करें, तो उस तरफ हम आएंगे इंशाल्लाह। लेकिन मेरा आपको ये हदीस दिखाने का मकसद ये है कि इमेजिन जब रसूल अल्लाह कह रहे हैं, दुनिया के सच्चे तरीन इंसान ये कह रहे हैं कि तुम्हें फितनों से बचने के लिए पहाड़ों की तरफ जाना पड़ेगा, तो वी हैव टू टेक इट वेरी